3 दिन बीत चुके थे। सियोल की बर्फ अब सड़कों के किनारे पर जम चुकी थी, लेकिन हांग जोंगवू के दिल में बर्फ पिघल रही थी, धीरे धीरे, बेआवाज। उसने अब बुक शॉप को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया था। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वहीं रुकता, किताबों की दुनिया में कुछ पल बिताता और उसी कोने की ओर नजरें टिकाता जहां उसने पहली बार उस लड़की को देखा था, लेकिन वह अब तक दोबारा नहीं दिखी। उस दिन दुकान की वही उम्रदराज मालकिन फिर मुस्कुराकर बोली, आप अब रोज आने लगे हैं। किताबों से इतना प्यार है या किसी खास किताब की तलाश है? जोंगवू थोड़ा मुस्कुराया। पहली बार उसकी मुस्कान में कुछ कोमलता थी। शायद किसी अधूरी कहानी की तलाश है। महिला ने उसकी आंखों में देखा, मानो वो समझ गई हो कि ये तलाश किसी किताब की नहीं, किसी इंसान की है। जिस दिन आप पहली बार आए थे, उस दिन यहाँ मेरी भतीजी थी, सुआ। कभी कभी मेरी मदद करने आ जाती है। शायद आप उसी को देख रहे थे। जोंगवू का दिल जैसे एकदम ठहर गया। सुआ, नाम जैसे कोई जादू सा कह गया हो कानों में। उसने पहली बार किसी नाम को यूं महसूस किया। क्या वह हर दिन आती है? उसने तुरंत पूछा। महिला ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, सिर्फ जब उसका कॉलेज ऑफ होता है या जब उसका मन करे। बहुत चुपचाप है वो, लेकिन किताबों से बहुत प्यार है। अब जोंगवू को कुछ स्पष्ट दिखने लगा था। वह लड़की, उसकी खामोशी, उसकी किताबों में खोई आंखें, सब कुछ अब थोड़ा सा सजीव लगने लगा था। उसने उसी शाम एक निर्णय लिया। ऑफिस के बाद वह फिर बुक शॉप लौटा। इस बार हाथ में कुछ और था, एक छोटा सा गिफ्ट बैग जिसमें वही किताब थी जो महिला ने उसे दी थी, साइलेंट बिगिनिंग्स। लेकिन इस बार उसके पहले पन्ने पर कुछ लिखा था। कुछ कहानियाँ शब्दों से नहीं, नज़रों से शुरू होती हैं। अगर तुम्हें ये पंक्ति समझ आए तो शायद हम किसी पन्ने पर मिल सकते हैं। जे। उसने किताब महिला को थमाई। अगर सुआ फिर आए तो ये देना, बाकी उसकी मर्जी। महिला ने किताब हाथ में ली, मुस्कुराई और बस इतना कहा, शायद वो समझे। उस रात जोंगवू के लिए सियोल की लाइट्स पहले से ज्यादा चमकीली थी। उसने पहली बार दिल से कुछ किया था, बिना योजना, बिना रणनीति, बिना सोचे कि सामने वाला कौन है। बस एक नाम, एक मुस्कान और एक उम्मीद। और शायद यही शुरुआत थी उस कहानी की जिसका पहला अध्याय अब सिर्फ किताब में नहीं, उनके दिलों में खुल रहा था। सियोल की बर्फीली हवा उस शाम कुछ धीमी थी, जैसे किसी इंतज़ार की गहराई को महसूस कर रही हो। बुक शॉप के शीशे अब और भी धुंध से ढके थे, लेकिन अंदर एक किताब अब किसी के हाथों में जाने को तैयार थी। वो किताब जो जोंगवू ने सुआ के लिए छोड़ी थी। और फिर वो आई, सुआ। उसने दुकान में कदम रखा। उसी वाइट स्वेटर में, बाल अब हल्के से बंधे हुए थे और आंखों में हमेशा की तरह वही खोई सी चमक थी। दुकान की घंटी बजी और बूढ़ी मालकिन ने बिना कुछ कहे उसे एक प्यारी मुस्कान के साथ किताब थमा दी। सुआ ने हैरानी से किताब को देखा, साइलेंट बिगिनिंग्स। वह मुस्कुराई। ये किताब उसकी पसंदीदा थी, लेकिन उसने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उसकी मुस्कान थोड़ी ठिठक गई। कुछ कहानियाँ शब्दों से नहीं, नज़रों से शुरू होती हैं। अगर तुम्हें ये पंक्ति समझ आए तो शायद हम किसी पन्ने पर मिल सकते हैं। जे। सुआ की उंगलियां उस पंक्ति पर रुक गई। उसकी सांसें एक पल को थमी और चेहरे पर हल्का सा गुलाबी रंग उभर आया। वे समझ गई थी। वो याद करने लगी उस सुबह को जब वो खिड़की के पीछे किताब पढ़ रही थी और बाहर कार की खिड़की से कोई उसे देख रहा था। गहरी आंखों वाला, सख्त लेकिन शालीन चेहरा। उसने उस दिन कुछ महसूस किया था, पर फिर उसने नज़रअंदाज कर दिया था। पर अब वही एहसास एक किताब में लौट आया था। उसने किताब को कसकर पकड़ा, जैसे उसमें कोई छिपा संदेश हो जो सिर्फ उसी के लिए था। अगले कुछ दिनों तक सुआ रोज दुकान आती रही, उसी समय। हर बार उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठती। क्या वह आएगा? क्या वो सच में था या बस एक पल की कल्पना थी?
जोंगवू भी अब हर शाम बाहर से उस बुक शॉप को देखता था, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कहीं ये खामोश शुरुआत जल्द खत्म ना हो जाए। एक दिन जब शाम की रोशनी नीली होने लगी थी और हल्की बर्फ फिर गिरने लगी थी, सुआ ने एक सफ़ेद लिफाफा दुकान की टेबल पर रखा। अगर वह आए तो ये दे देना, और वह चली गई। उसी रात जोंगवू फिर दुकान आया। महिला ने उसे देखा और बिना कुछ कहे वह लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। हाथ कांप रहे थे पर दिल धड़क रहा था। उसने लिफाफा खोला। सिर्फ एक पंक्ति थी, कभी कभी नजरें कहानी बन जाती हैं, शायद अगली बार एक पन्ना साथ पढ़ें। एस जोंगवू मुस्कुराया। अब कहानी सिर्फ उसके दिल में नहीं थी, अब वह दोनों की थी।